अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और HMN हॉलीडेज़ की तरफ से मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज की जो वीडियो है वो वीडियो बनेगी USA के ऊपर कि USA की वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में लेके जाने हैं एट द टाइम ऑफ़ इंटरव्यू। तो जब आपने एम्बेसी में जाना है इंटरव्यू के लिए तो एम्बेसी की जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो है DS-160 फॉर्म। इसके अलावा आपके पास अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए जो अगले 6 माह तक वैलिड हो, और प्रीवियस पासपोर्ट जितने भी हैं वो आपने साथ लेके जाने हैं। इसके अलावा फ़्रेश फ़ोटोग्राफ 2x2 इंचज़ की वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने लेके जानी है। ये मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं एम्बेसी की एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। और मैं अगेन बताता चलूँ, USA वो वाहिद कंट्री है जो इंटरव्यू के ऊपर डिसीजन देती है। वो कोई आपसे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं करती, वो कोई आपसे NTN रिक्वायर्ड नहीं करती, वो कोई आपसे सैलरी स्लिप्स और जॉब की डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं करती। बहुत रेयर केसेस में 1 या 2% चांसेस है वो किसी से रिक्वायर्ड कर लें, लेकिन इसके अलावा 99% चांसेस होते हैं कि वो आपसे ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं करते। जो इसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन फ़िलअप होता है, जिसमें मेजर क्वेश्चंस आपकी बायोडाटा से रिलेटेड ही होते हैं, जिसमें आपका नाम, पता, होम एड्रेस, कितने अरसे से इस घर में रह रहे हैं, कौन कौन से मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं, कौन कौन से ईमेल एड्रेसेस यूज़ करते रहे हैं, आपका सोशल मीडिया की डिटेल्स वो आपसे रिक्वायर्ड करते हैं। सोशल मीडिया में फेसबुक आ जाता है, ट्विटर आ जाता है, यूट्यूब आ जाती है, जीमेल प्लस आ जाता है, और भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं, लिंक्डइन आ जाता है। तो जो इन्फॉर्मेशन आप उसमें देना चाहते हैं आप उसमें ऐड अप कर सकते हैं। इसके अलावा वो आपके पेरेंट्स की, फादर मदर की डेट ऑफ बर्थ पूछता है, डिपेंडेंट्स की डिटेल्स वो आपसे पूछता है, आपकी जॉब हिस्ट्री के बारे में वो पूछता है, फिर वो लास्ट 5 ईयर्स में कहाँ कहाँ आपने इंटरनेशनल टूर किए हैं उसकी डिटेल्स वो पूछता है। तो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर होता है और फॉर्म ही मेन कोर होती है वीज़ा एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस की। तो अगर आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन जब भी फ़ाइल करें तो उसमें मेक श्योर करें कि उसमें किसी किस्म की गलत बयानी ना करें, क्योंकि अगर आपने गलत बयानी की उसमें तो आपका वीज़ा एप्लीकेशन, आपका वीज़ा कैंसिल होने के चांसेस हो सकते हैं, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जो एम्बेसी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं करती, उसके पास एविडेंस होते हैं कि वो आपके सोर्सेज से चेक कर सकते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन फ़ाइल की है वो सच है या नहीं। तो आपने कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें गलत नहीं डालनी। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, आपने अपने उस सोशल मीडिया को नीट एंड क्लीन रखना है। ये मैं आपको इम्पोर्टेंट टिप देने लगा हूँ। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे होते हैं हाउ टू सेटल इन USA, हाउ टू गो इन कनाडा, हाउ टू सेटल इन यूरोप। वो जब आप इंटरव्यू पे जा रहे होते हैं तो उससे पहले वो सारी चीज़ें 90% उन्होंने डिसीजन लिया हुआ होता है। आपकी सर्चेस क्या हो रही होती हैं, मतलब आप एक उस एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपसे वीज़ा ऑफिसर पूछता है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आप उसको कहते हैं जी मैं टूरिज़्म के लिए जाना चाहता हूँ। लग के बैक एंड पे आपने सर्चेस की हुई होते हैं हाउ टू सेटल इन USA। तो वो पता चल जाता है एम्बेसी को, वीज़ा ऑफिसर को, कि बंदा की इंटेंशन क्या है। तो आपकी जो इंटेंशन है प्रॉपर टूरिज़म की होनी चाहिए, घूमने फिरने की होनी चाहिए, विज़िट की होनी चाहिए, अगर कोई रिलेटिव है उसके पास जाने की होनी चाहिए। कोई भी इस किस्म की आपने सर्चेस नहीं करनी। बहुत सारे हमारे एप्लीकेंट्स हैं जिनकी बहुत अच्छी प्रोफाइल है, बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, लेकिन इंटेंशन उनकी होती थी कि जी हमने वहाँ जाके वापस नहीं आना, वैसे वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है। और बहुत सारे ऐसे भी हमारे ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ कि बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनके अकाउंट में 5,000 से भी कम पैसे होते हैं, लेकिन उनकी मेन इंटेंशन टूरिज़म ही होती थी और दे गॉट द वीज़ा। अभी रिसेंटली भी हमारे जो है वो काफ़ी सारे वीज़ा USA के ग्रांट हुए हैं। जब हमने उनकी, क्योंकि हम अपॉइंटमेंट्स जब उनकी बुक की थी, वीज़ा फॉर्म फिल किया था, तो उस टाइम पे अपॉइंटमेंट तकरीबन 1 साल के गैप से मिलनी थी। तो अब उनके रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए हैं। तो जब हमने उनसे पूछा कि आपने जब इंटरव्यू दिया तो कितनी बैंक अकाउंट में बैलेंस था, तो दे सेड कि ना उन्होंने बैंक अकाउंट पूछा, और एट डेट हमारे अकाउंट में किसी ने कहा 3 लाख पड़े थे, किसी ने कहा 50,000 पड़े होते। तो ये वाहिद एम्बेसी है जो बैंक अकाउंट के ऊपर आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करती। ये सिर्फ आपकी जो इंटेंशन है, जो पर्पस ऑफ विज़िट है, जेन्युइन पर्पस ऑफ विज़िट, उसकी बेस के ऊपर जो है ये वीज़ा देती है। रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स, तो जितनी अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था कि USA में इस दफ़ा लाइव मैच हो रहे हैं क्रिकेट के, तो और ये हो रहे हैं जून 2024 में। तो जो लोग जितनी जल्दी अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे
उतनी जल्दी चांसेस है उनको अपॉइंटमेंट्स मिलने का। तो मेक श्योर कि जो भी अपनी फ़ाइल आपने अपनी एप्लीकेशन फ़िल करवानी है अथेंटिक पर्सन से करवानी है। मुझसे अगर किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 0313212202 एंड 0515172517। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।